महत्वपूर्ण है सांसें और समझ। तीसरी चीज आ जाती संपत्ति, चौथी चीज आ जाती है समर्पण, और पांचवी चीज है समाज। इंसान समाज से लेता है और समाज को ही देता है, और समाज को लेकर के समाज के लिए नहीं करता है, केवल परिवार के लिए करता है, तो आगामी पीढ़ी ज्यादा लंबे समय तक धार्मिक नहीं रह पाती है। सांसें छोटी हो या लंबी हो, लेकिन जब आदमी का संकल्प होता है तो 100 वर्ष के अंधेरे को दूर करने के लिए एक क्षण का प्रकाश ही पर्याप्त होता है। सेवा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हम सभी लोग थे, लेकिन एक प्रकाश की किरण बन करके उभरे और एक नई ज्योति उस क्षेत्र में प्रज्वलित हुई, जिसके प्रकाश में सेवा के रूप में हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। समझ अशोक जी की है, जम्बू प्रसाद जी की है और उनके संपूर्ण टीम की है। समर्पण उन दोनों के मन में है। जो श्वास चल रही है, प्रभु से यही प्रार्थना है कि ये श्वास तब तक चलती रहे जब तक संपूर्ण विकलांगता की दूरी न हो जाए। इसी भावनाओं के साथ निरंतर अशोक जी आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। आज यहां पर मंगल कलश की स्थापना भी प्रथम रूप में उनके ही माध्यम से, उनके ही कर कमलों के कारण से स्थापित हो रही है। और मैं आज के दिन याद करूंगा सबसे पहले इस क्षेत्र में आकर के श्री कपूर चंद जी घुमारा को, भूतपूर्व जो यहाँ के अध्यक्ष थे। 11-12 साल पहले पता नहीं कौन सा उनके मन में भाव जगा जो मेरे को लेकर के यहां पर आए, क्योंकि बुंदेलखंड का क्षेत्र अलग प्रकार का क्षेत्र है और यहां क्षेत्र में चर्चा भी है तो आरोप भी है, क्योंकि निकटता से देखते कम हैं, कानों से जलते ज्यादा हैं। और जो दिमाग से चलता है रिश्ते हार जाते हैं, और जो दिल से चलता है जीत उसका स्वागत करती है। कपूर चंद जी घुमारा ने उस समय इस लघु सम्मेलन शिखर पर टोक निर्माण करने के लिए, शिलान्यास के लिए यहां पर लाए। बहुत चर्चा रही और मुझे प्रसन्नता है, जैसा उनके पुत्र ने भी बताया, सुनील कुमार जी ने, कि यहां पर 28 टोक का निर्माण उस शिलान्यास का हुआ और सौभाग्य से 28वां चातुर्मास भी इसी स्थान को मिला है। कहीं ना कहीं उनका संबंध, उनकी आत्मा यहां पर बैठी होगी। मुझे मालूम नहीं, 28 में गिना नहीं, उन्होंने जैसे लिखा मैंने तुरंत लिख लिया 28। वो एक दीप जला था, टोके बनी, और वो टोके बनी थी दीक्षा वन वृक्ष के नाम से। मैं आज बैठा बैठा सोच रहा हूं कि हे भगवान, देखो कैसा संयोग है। मुनि अवस्था में पीछे पड़े रहे चातुर्मास के लिए, नहीं हुआ। आचार्य अवस्था में पहला हुआ, पता नहीं कौन दीक्षा वन में दीक्षा लेने आ जाए। समय संयोग है। अभी बैठे बैठे ये सब सुनता हुआ विचार आ रहा था। समय है, पता नहीं चलता है। और फिर जब इस बार इस तरफ आना हुआ तो निवेदन के लिए राजस्थान के भी लोग थे, जहां पूर्ण पिछले साल से स्कूल, समोसरण और मानस्तंभ का निर्माण चल रहा है विशाल भूमि पर, लेकिन मेरा मन उधर जाने का नहीं हुआ। शिवपुरी जैन समाज भी आई, न जाने उधर नहीं गया। पुष्पगिरी में था 2 साल से, इंदौर के लोग भी आए, लेकिन न जाने वहां जाना क्यों नहीं हुआ। रास्ते में लोगों ने देखा भिंड के लोग भी आए, लेकिन वहां भी चातुर्मास नहीं हुआ। और इस तरफ आगे बढ़ते बढ़ते शाहगढ़ की जैन समाज भी पीछे लगी, लगातार विहार कराया, लेकिन वहां पर भी चातुर्मास नहीं हुआ। लेकिन द्रोणगिरी के लोग पता नहीं दौड़ करके कैसे आए, और आने के उपरांत एक निवेदन हुआ, समाज आएगी
50-60 लोगों का ग्रुप जो इनके संपूर्ण क्षेत्र की कमेटी थी आई और आचार्य श्री के पास भेजा और आचार्य श्री से वर्षा योग की स्वीकृति लेकर के यहाँ पर आ गए और मैं भी वर्षा योग करने के लिए यहाँ पर आ गया। द्रोणगिरी 2 नदियों का संगम है और अनेकांतवाद दोनों धाराओं को स्वीकार करता है। जहां धाराओं का संगम है वहीं संस्कृति है, जहां धारा एक ही है वहां एकांत है, अनेकांतवाद नहीं है। धर्म अलग चीज है, विचार अलग चीज है, संस्कृति अलग चीज है, संस्कार अलग चीज है, सबका अपना अपना अस्तित्व होता है। शास्त्रों में लिखा है द्रोण किसे कहते हैं? जहां नदियों का संगम हो। गुरु के नाम से कोई साधु का नाम आता है हिंदुओं में तो द्रोणाचार्य आता है। मैं भी यहां पर आया हूं बुंदेलखंड के इस पहाड़ी पर चातुर्मास करने के लिए। चारों ओर समाज है, चारों ओर संत का निवास है। 100 किलोमीटर के एरिया में मेरे ख्याल से 50 या 100 साधुओं के चातुर्मास हो रहे होंगे। लेकिन बुंदेलखंड का सर्वोत्कृष्ट तीर्थ गुरुदत्त मुनिराज का, मुनि सुब्रत भगवान के बाद से पारसनाथ महावीर स्वामी के समय से चला आ रहा है। और गुरुदत्त की भूमि पर गुरु प्रदत्त यह वर्षा योग स्थापन करने के लिए आज मैं जा रहा हूं। कौन सी भूमि? गुरुदत्त की भूमि पर गुरु प्रदत्त चातुर्मास यहां पर स्थापन करने के लिए जा रहा हूं। जितने भी कमेटी के लोग यहां पर आए, जैसे कि अभी मंत्री जी ने कहा, भागचंद जी ने, कि सारे लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त रहे और व्यस्तता से यह पूरी व्यवस्था 5 दिन में की। व्यवस्थाएं अब हो चुकी है। जितने भी द्रोणगिरी कमेटी के लोग हैं, जहां जहां भी जन समाज के हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। यह मत सोचें कि हम अपने स्थान पर रह करके कार्य पूरा कर दें। कार्य तो पूरा निश्चित रूप से आप करेंगे, लेकिन कार्य के साथ अगर समाज की उपस्थिति धर्म लाभ के रूप में होती है तो आराधना धर्म की प्रभावना क्षेत्र पर दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली जाती है। काम बांट देने से काम आधा हो जाता है। सुनिएगा कपिल जी, काम बांटने से काम आधा हो जाता है और कामयाबी बांटने से काम 100 गुना सफल हो जाता है। काम भी आपको बांटना है और कामयाबी तो आप सबको दे ही रहे हैं। जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, आजू बाजू के, सभी जगह वर्षा योग है। मैं अभी कह करके आया हूं, बड़ा मलेरा में पड़ोसी में है, पड़ोस में ही अगर 2 शादी हो अपने ही घर में तो दुविधा में इंसान रहता है, फिर भी अपना अपना कार्य करता रहता है। आज मैं यहां पर हूं आनंद के साथ, समय बहुत हो रहा है। वर्षा योग की स्थापना यहां पर करूंगा। द्रोणाचार्य की कथाएं बहुत लंबी चौड़ी है, जिसके बारे में कभी भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर हैं बहुत आनंद के साथ समर्पित रूप से हैं। अध्यक्ष साहब कपिल जी मलैया शांत स्वभाव के, समझ प्रवृत्ति के और सेवाभावी हैं, जैसी जानकारी प्राप्त हुई है। भागचंद जी यहाँ पर निरंतर लगे रहते हैं और संपूर्ण टीम अपने अपने कार्यों में लगी हुई है। चातुर्मास करना साधु का व्यक्तिगत मामला होता है, वो साधना और आराधना का मामला होता है। प्रभावना का होना समाज का मामला होता है। वर्षा योग में साधु का विश्राम होता है और श्रावकों का श्रम प्रारंभ हो जाता है। किसका श्रम प्रारंभ होता है? मैं तो यहां पर विश्राम करूंगा, लेकिन आप लोगों का क्या प्रारंभ होगा? श्रम। अब किस रूप में होता है वो भविष्य की बात है, क्योंकि पहले दिन जब कलश की स्थापना होती है तो साधु श्रावक से बनता है। साधु किससे बनता है?
श्रावक से बनता है। दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा आती है तो श्रावक साधु से बनता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का अर्थ होता है श्रावक किससे बंधे? साधु से। ये मत समझना आज आगे काम हो गया सब चले गए। पहले दिन साधु श्रावक से बनता है वर्षा योग की स्थापना करके, दूसरे दिन श्रावक साधु से बनता है, और तीसरे दिन वीर शासन जयंती आती है तो दोनों बन करके उस वीर प्रभु की आराधना करते हैं और दीपावली तक नई प्रभावना करते हैं, क्योंकि वीर शासन जयंती से प्रारंभ होता है एकम, और महावीर के मोक्ष तक वह कार्य निरंतर चलता रहता है। तो मैं चाहूंगा पहले दिन मैं आपसे बंध गया और मैं आपसे बंधा तो मैं जब यहां पर आया स्थापना के लिए तो मेरे सारे रिश्तेदार यहां पर आ गए। दोनों हाथ उठा करके खड़े कर दो, बाहर के जितने भी हैं, ये जितने बाहर के आए हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं। हाथ नीचे कर लो, मेरे रिश्तेदार तो आ गए। अब आगे जो भी आएंगे ये कमेटी के रिश्तेदार, गांव परिचित वाले होंगे, वो कितने यहां पर हैं? हाथ खड़ा कर दीजिए। बहुत अच्छा, देख रहा हूं मैं, देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं, मैं भी। जब दोनों के रिश्ते मिल जाएंगे, दोनों के रिश्ते मिल जाएंगे तो फरिश्ते भी आपके द्रोणगिरी की चर्चा करना प्रारंभ कर देंगे। इस वातावरण को निर्मित आपको करना है, क्योंकि मैं द्रोणगिरी पर हूं, ऊपर सबसे ऊपर पहाड़ पर हूं, और द्रोण और ड्रोन कैमरे से मैं सबको देख रहा हूं, बाकी सब सीसीटीवी कैमरे से मुझे देख रहे हैं, ये ख्याल करना। और मैं द्रोणगिरी में आया हूं तो बुंदेलखंड में जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है कि दिल्ली तरफ के साधु यहां पर कैसे टिक गए, कैसे आ गए, क्या हो रहा है। लेकिन ख्याल करना, मैं द्रोणगिरी में आया हूं लेकिन इस गांव का नाम है सेंधप्पा। क्या नाम है? सेंधप्पा। आपका साथ रहा तो सेंध भी लग जाएगी, बड़ा रास्ता बनेगा, गुफा तो है, चीजें सब निर्मित होगी, काम सब होंगे, क्योंकि समाज सारा काम करती है। अशोक जी एक बात कहते रहते हैं, मेरे को बहुत राग लगता है, पिंडी को पंडे पुजवाते हैं। क्या शब्द कहते हैं? पिंडी को फंडे पुजवाते हैं, मूर्ति को गृहस्थ पुजवाता है। अगर गृहस्थ न हो, वो मूर्ति शून्य मंदिर में पड़ी रहती है, 1000 साल पुरानी, कितनी भी अतिशयकारी हो। और श्रावक एक्टिव हो जाता है, नई मूर्ति भी हो जाती है, तो चमत्कारी कह करके दुनिया के हाव भाव को भी बदल देता है। यह विशेषता होती है, और ये सारी चीजें आप लोग समझते हैं। तो मैं सारे लोगों को, जितने भी इस क्षेत्र के आज आए हुए हैं, अपने मन में विचार करें और विचार करने के उपरांत आगे बढ़ें, क्योंकि प्रेरणा परमेष्ठी से मिलती है, इसलिए नतमस्तक रहें। समझ स्वाध्याय से मिलता है, इसलिए निरंतर प्रयत्न करते रहें। ख्याति समाज से मिलती है, इसलिए आभारी रहें, लेकिन घमंड स्वयं से मिलता है, सदैव सावधान रहें। ये 4 चीजों को सदैव ध्यान रखना। ये चीजें अगर आपने ध्यान रख ली तो सारा आनंद बरसता रहेगा। मैं आनंद के साथ यहां पर हूं।